पेपर लीक विवाद के बीच एक्शन में योगी। मिशन 27 को लेकर तैयार की अब नई रणनीति। चंदा विवाद के आक्रोश को शांत करेगी योगी सरकार। अचानक से योगी सरकार ने संभाली कमान। योगी से लेकर दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर संगठन के सभी नेताओं को दी गई बड़ी जिम्मेदारी। शुरू होगी मिशन 27 की अब नए सिरे से तैयारी। क्या अखिलेश को लगेगा तगड़ा झटका? आखिर ऐसा कौन सा है मेगा प्लान जिससे बिगड़ जाएगा विपक्ष का सारा गुणा भाग? आप भी जानकर करेंगे योगी सरकार की तारीफ। ऐसे ही नहीं, योगी को मास्टरमाइंड कहा जाता है। बिसात भी बिक चुकी है, मोहरे भी तैयार हैं। अब देखना है मैदान में किसका दांव दमदार है, क्योंकि यूपी की राजनीति में इस समय दो बड़े मुद्दों की जोर शोर से चर्चा है। एक तरफ पेपर लीक विवाद को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है, तो दूसरी तरफ राम मंदिर चंदा मामले को लेकर भी बीजेपी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच योगी और बीजेपी ने अब अपना पूरा फोकस बदल दिया है। खबर है कि विवादों पर लंबी बहस करने के बजाय पार्टी ने सीधे मिशन 2027 की तैयारियों को तेज करने का फैसला किया। यही वजह है कि पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा संगठनात्मक अभियान शुरू किया जा रहा है जिसे विधानसभा चुनाव 2027 की सबसे अहम शुरुआत माना जा रहा है। आखिर क्या है ये मेगा प्लान? क्या इसका असर चुनाव में दिखेगा? चलिए जानते हैं। दरअसल बीजेपी अब फुल एक्शन मोड में है। मिशन 27 को लेकर बीजेपी का मानना है कि चुनावी मुकाबले की असली शुरुआत बूथ से होती है। यही कारण है कि पार्टी प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर बूथ अध्यक्ष सम्मेलन आयोजित करने जा रही है। देखने में यह एक संगठनात्मक कार्यक्रम जरूर है, लेकिन पार्टी के भीतर इसे चुनावी तैयारी के पहले बड़े चरण के रूप में देखा जा रहा है। हर बूथ अध्यक्ष को नई जिम्मेदारियां दी जाएंगी, कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जाएगा और घर घर तक पहुंचने की रणनीति समझाई जाएगी। इस अभियान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें सिर्फ स्थानीय नेता नहीं, बल्कि पूरा शीर्ष नेतृत्व शामिल होगा। सीएम योगी गोरखपुर से सम्मेलन को संबोधित करेंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बरेली में रहेंगे, जबकि ब्रजेश पाठक शाहजहांपुर के कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी सीतापुर जाएंगे और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह वाराणसी में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। इसके अलावा मंत्री, सांसद, विधायक और संगठन के कई वरिष्ठ नेता भी अलग अलग जिलों में मौजूद रहेंगे। पार्टी का संदेश साफ है कि मिशन 2027 सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि पूरे संगठन का साझा अभियान है। लेकिन आखिर बूथ अध्यक्षों पर इतना भरोसा क्यों है? चलिए ये भी जानते हैं। बीजेपी की पूरी रणनीति संगठन को बूथ स्तर तक और मजबूत करने की है। पार्टी अब हर बूथ अध्यक्ष को सिर्फ संगठन का कार्यकर्ता नहीं बल्कि चुनावी कमांडर मान रही है। जानकारी के मुताबिक बूथवार सदस्यता और कार्यकर्ताओं का पूरा डेटा तैयार किया जा रहा है। किस इलाके में किस कार्यकर्ता को जिम्मेदारी मिलेगी, किस परिवार तक पहुंच बनानी है और किन क्षेत्रों में संगठन को ज्यादा सक्रिय करना है, इसकी विस्तृत योजना बनाई जा रही है। पार्टी का मानना है कि अगर बूथ मजबूत रहेगा तो चुनावी नतीजे भी मजबूत होंगे। राजनीतिक हलकों में ये भी चर्चा है कि बीजेपी अब विवादों को ज्यादा हवा देने के बजाय संगठन को जनता के बीच उतारना चाहती है। माना जा रहा है कि पार्टी ने नेताओं को सार्वजनिक बयानबाजी कम करने और कार्यकर्ताओं के जरिए लोगों तक पहुंचने पर ज्यादा जोर देने का संदेश दिया है। रणनीति ये है कि संगठन जितना मजबूत होगा, विपक्ष के आरोपों का जवाब भी उतनी ही मजबूती से दिया जा सकेगा। इस अभियान में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, स्वतंत्र देव सिंह, रमापति शास्त्री, मंत्री जेपीएस राठौर, एके शर्मा समेत कई वरिष्ठ नेताओं को भी अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। सभी सांसदों, विधायकों और विधान परिषद सदस्यों को इन सम्मेलनों में मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। इससे साफ है कि बीजेपी इस कार्यक्रम को सिर्फ औपचारिक आयोजन नहीं बल्कि चुनावी तैयारी की मजबूत शुरुआत के तौर पर देख रही है। अब आने वाले दिनों में ये रणनीति कितना असर दिखाती है, इसका जवाब समय देगा। लेकिन इतना तय है कि मिशन 2027 की दिशा में बीजेपी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है और अब पूरे प्रदेश की नजर इसी चुनावी अभियान पर रहने वाली है।